हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। आज इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स सीरीज पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट है ट्रेड पेबल्स। So it is the amount payable for purchase of goods and or services taken in the ordinary course of business. Stating differently, it is the amount due to the seller of goods by the enterprise. तो ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड पेबल्स, ठीक है। ट्रेड मतलब बिजनेस, जो कि पैसा देना है। पेबल मतलब पैसा देना बाकी है। तो ट्रेड पेबल्स का मतलब वो अमाउंट जो किसी बिजनेस को अपने सप्लायर को देना होता है उन गुड्स या सर्विसेज के लिए जो उनसे उधार यानी कि क्रेडिट पर खरीदे होते हैं। जैसे कि जब कोई बिजनेस गुड्स या सर्विस उधार पर खरीदता है तो उसका पेमेंट बाद में करना होता है। उधार पे खरीदा है तो पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट करना है, बिजनेस को पेमेंट करना है ना। तो ट्रेड पेबल्स का मतलब वही हुआ, बिजनेस का पेमेंट करना है क्योंकि वो सामान सप्लायर से उधार पे खरीदा है। तो उसे क्या कहते हैं हम? ट्रेड पेबल। मान लो फॉर एग्जांपल शॉपकीपर ने होलसेलर से 10,000 का सामान उधार पर खरीदा और अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो 10,000 ट्रेड पेबल्स होंगे जो उसे होलसेलर को देने हैं। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है यानी कि जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में देना होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल्स, ठीक है। मतलब वो अमाउंट जो किसी बिजनेस को अपने सप्लायर को देना होता है उन गुड्स या सर्विसेज के लिए जो उसने उधार पर खरीदे हैं, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स बेसिकली इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट इज ड्यू। वो सप्लायर जिसने जिनसे बिजनेस ने गुड्स या सर्विसेज उधार पर लिए हों लेकिन पेमेंट अभी बाकी है। नेक्स्ट होता है बिल पेबल। रिटर्न एग्रीमेंट्स लाइक प्रॉमिसरी नोट वेयर पेमेंट इज प्रॉमिस्ड एट अ फ्यूचर डेट। वो लिखित एग्रीमेंट, बिल्स पेबल का मतलब वो लिखित एग्रीमेंट जैसे प्रॉमिसरी नोट हो गया जिसमें बिजनेस ने फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस किया हो, ठीक है। एट द एंड मतलब फ्यूचर में पैसा देना है, पेमेंट बाकी है। तो ये सब चीज़ों का लेखा जोखा हो जाएगा आपका क्या? ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो दोनों मिलाकर ट्रेड पेबल्स बनाते हैं जो टोटल उधार दिखाता है जो कि बिजनेस को अपने सप्लायर को देने हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है कॉस्ट। So it is the amount of expenditure incurred or an attributable to a specified article, product or activity. अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब वो है किसी भी चीज, प्रोडक्ट या एक्टिविटी पर हुआ टोटल खर्चा, ठीक है। ये वो पैसा है जो खर्च किया गया है या किसी चीज से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मोबाइल फोन बनाते हैं, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट किस हो जाएगा? उसके रॉ मटेरियल्स का खर्चा हो गया, जैसे प्लास्टिक, मेटल, बैटरी जो भी लगाना है, मजदूरों की सैलरी हो गई, फैक्ट्री का रेंट हो गया, पैकिंग और डिलीवरी का खर्चा हो गया, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, कॉस्ट मतलब किसी भी चीज को बनाने या चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाउचर की। सो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जांपल ऑफ वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल रिसिप्ट, डेबिट, क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। वाउचर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा प्रूफ होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, ठीक है। ये एक तरीका होता है कि जो बिजनेस को दिखाता है कि कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है, ठीक है। अब आपके बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वाउचर। जैसे कि पेमेंट हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, ठीक है। जैसे कैश मेमो हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो जब कोई कैश में पेमेंट किया जाता है तो कैश मेमो दिया जाता है जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इनवॉइस, बिल रिसिप्ट हो गए। जब गुड्स या सर्विसेज लिए जाते हैं तो एक इनवॉइस या बिल रिसिप्ट दिया जाता है जो सेलर को पेमेंट की डिटेल्स दिखाता है, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट नोट्स हो गए। अगर कोई करेक्शन करनी हो, जैसे किसी आइटम को रिटर्न करना हो या किसी अमाउंट को एडजस्ट करना हो, तो डेबिट या क्रेडिट इशू होता है, राइट। तो मीन्स वाउचर का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और फ्यूचर में वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब वाउचर से में ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक प्रूफ होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो तरीका होता है बिजनेस को दिखाने के लिए कि हाँ एक बिजनेस में फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है, ठीक है। जैसे कि पेमेंट हो गया, परचेज हो गया या सेल हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट। Discount, it is a reduction in the price of goods of or from the amount to be paid to the customer by the enterprise. Discount allowed may be trade discount और cash discount. देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ये सिंपल भाषा में हम सबको पता है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी फैसिलिटी जो होती है जो बिजनेस अपने कस्टमर्स को देती है, ठीक है। बिजनेस में डिस्काउंट मिलता है ना कस्टमर्स को। जिसमें वो गुड्स या प्राइस या पेमेंट कुछ भी कह लें हम, अमाउंट में कुछ कम कर देती है। तो डिस्काउंट का बेसिकली पर्पस ये होता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके या स्पेशल ऑफर ऑफर का फायदा दिया जा सके। तो इसका बेसिकली
अलाउड होते हैं, डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हो गया इट इज अ रिडक्शन इन प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यूज। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये डिस्काउंट टिपिकली बिजनेस के बीच में होता है। हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ये बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो बिजनेस के बीच में होता है। जब एक होलसेलर अपने रिटेलर को गुड्स बेचता है तो वो प्राइस पर कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट यूजुअली बल्क परचेज पर मिलता है और फाइनल बिल पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जब आप बल्क में कुछ परचेज करते हैं तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। मीन्स ये डिस्काउंट कस्टमर को तब दिया जाता है जब वो जल्दी पेमेंट करता है। मान लो अगर कोई कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो उसे कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट मिल जाता है। इसका पर्पज ये होता है कि बिजनेस को जल्दी पेमेंट मिल जाए, ठीक है। सो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट। तो टोटल बेसिकली मतलब डिस्काउंट का ये होता है कि ये एक तरीका है कि जिससे बिजनेस अपने कस्टमर्स को फायदा देती है और अपनी सेल्स को इंक्रीज करती है। Next are bad debts. Bad debt is the amount owed to the business that is written off because it has some irrecoverable. It is a loss for the business and is thus debited to profit and loss account. Now bad debt का मतलब क्या होता है? ये वो अमाउंट होती है जो बिजनेस को किसी कस्टमर से मिलनी थी लेकिन वो अमाउंट अब रिकवर नहीं हो सकती। मतलब कस्टमर ने जो पैसा देना था वो अब देने का चांस नहीं है या फिर वो बैंकरप्ट हो गया इसलिए वो अमाउंट बिजनेस का लॉस बन जाता है, ठीक है। तो जब बिजनेस को लगता है कि ये पैसा अब कभी नहीं आएगा तो वो इस अमाउंट को क्या रिटर्न ऑफ कर देते हैं, यानी कि बिजनेस अपनी बुक्स में से उस अमाउंट को हटा देते हैं। तो ये लॉस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बैड डेट से बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि वो पैसा जो मिलना था वो अब बिजनेस को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसलिए ये क्या हो गया, लॉस हो गया बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। Now depreciation का मतलब होता है it is a fall in the value of an asset because of usage of with efflux of time or obsolescence or accident. It is an allocation of cost of fixed asset in each accounting year during its estimated useful life. So depreciation एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी फिक्स्ड एसेट यानी कि जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया की वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है। हमने सुना है ना डेप्रिसिएशन लग गया, इसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, यूज कर लिया आपने कोई भी फिक्स एसेट, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो टाइम के साथ साथ उसकी क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। जब एसेट का डेली यूज होता है तो वो धीरे धीरे वेयर एंड टेयर होता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। टाइम जैसे जैसे गुजरता है एसेट की वैल्यू नेचुरली कम होती है, ठीक है। ऑब्सोलेंस कभी कभी नई नई टेक्नोलॉजी या मॉडल आ जाते हैं जिससे पुराना जो एसेट आउटडेटेड हो जाता है और उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो फाइनल कहने का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन अगर आप कोई भी एसेट का यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है टाइम के साथ। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। So debit is an account entry that shows the increase of an asset or decrease of liabilities. Debit entries are typically shown on the left side of an account and debit are used to record expenses, losses and assets. तो बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं डेबिट, ठीक है। तो जब आप किसी एसेट को बढ़ाते हो, ठीक है, जैसे कैश या इक्विपमेंट या फिर किसी लाइबिलिटी को कम करते हो तो आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, ठीक है। तो डेबिट जनरली लेफ्ट साइड पे शो किया जाता है अकाउंट के। और डेबिट का क्यों यूज होता है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए। जैसे अगर कंपनी ने मशीनरी खरीदी है तो एसेट बढ़ेगा। एक्सपेंस या लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए जैसे सैलरी देना या किसी डैमेज का लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि कैश एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। और उसी साइड क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री रिप्रेजेंटिंग अ डिक्रीज इन एसेट और एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जब आप किसी एसेट को कम करते हो जैसे कैश या पेमेंट या किसी लाइबिलिटीज को बढ़ाते हो तो आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट करते हो। क्रेडिट जनरली राइट हैंड साइड पर दिखाते हैं अकाउंट में। तो क्रेडिट का यूज क्यों होता है, इनकम या गेन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे सेल्स या का पैसा मिलना है या प्रॉफिट होना है, ठीक है। लाइबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए जैसे लोन्स पर लाइबिलिटी बढ़ाना, ठीक है। तो बेसिकली अगर कंपनी ने सेल्स की और कस्टमर से पैसा मिला तो सेल्स अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि इनकम बढ़ रही है। तो डेबिट से एसेट या इनकम एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और क्रेडिट से इनकम या लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने अकाउंटिंग के ऑलमोस्ट सारे टर्म्स कवर अप कर लिए हैं। तो आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।